अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप। वेलकम इन उर्दू क्लासिक। आज एक और मज़े की कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। आइए सुनते हैं। हमारी आज की कहानी का ताल्लुक हमारे हमसाया मुल्क चीन से है। कई सौ साल पहले चाइना में एक छोटे से गांव में एक ख़ानदान रहा करता था, जो एक गरीब लकड़हारे का ख़ानदान था। खानदान में दो मियाँ बीवी के अलावा उनके दो बच्चे भी थे, नीली और साहू। नीली कोई 10-12 साल की होगी और साहू 8-9 साल का। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। स्कूल जाने के अलावा ये घर के कामकाज में अपने वालिदैन का हाथ भी बटाते थे। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी कि एक दिन नीली घर के कपड़े धोने के लिए करीबी बहती हुई नहर के पास गई। वहां पर हस्बे मामूल कपड़े धोने लगी कि अचानक एक जिन कहीं से नमूदार हुआ। ये तो बताना मैं भूल ही गई कि उस गांव के करीब जंगल भी था। उस जमाने में जिन भूत प्रेत घूमा करते थे, क्योंकि आबादी कम थी। चुनाचे जंगलों के करीब तो उनका राज होता था। गुजरते हुए उस जिन की नज़र प्यारी सी मासूम नीली पर पड़ गई। जिनके जहन में एक बड़ा अछूता ख्याल आया, क्यों ना घर के काम काज के लिए इस लड़की को ही उठा के ले जाऊं। चुनाचे आनन फानन वो उड़ता हुआ आया और प्यारी सी नीली को दबोच कर अपने पहाड़ों में बने घर में ले गया। नीली खूब रोई चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ किसने सुननी थी। नीली वहाँ अब जिन के साथ रहने लगी, उसके कपड़े धोती, उसके लिए खाना बनाती। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। एक रोज़ लड़की ने सोचा कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्यों ना मैं जाके पहले कपड़े धोआऊं, फिर जिन के लिए खाना बनाऊंगी। चुनाचे लड़की ने जिन से कहा कि मुझे अभी जाके कपड़े धोने की इजाज़त दीजिए, मैं आके आपके लिए खाना बना लेती हूँ। जिन ने पहले तो इजाज़त ना दी, लेकिन फिर सोचा चलो ठीक ही कह रही है, अभी खाना खाने में कुछ वक्त बाकी है। लेकिन साथ ही उसने कहा कि लड़की, कहीं तुम दूर ना चले जाना, या ये समझो कि तुम भाग जाओगी। मेरी नज़र तुम पर ही रहेगी, मैं खिड़की से तुम्हें देखता ही रहूँगा। लड़की ने कहा कोई बात नहीं, आप देखते रहिएगा। उसको तो पता ही था कि वो भागकर अब कहाँ जाएगी। बेचारी रोती धोती अपनी किस्मत पर अफसोस करती वो गार से नीचे उतरी और फिर नहर की तरफ चल पड़ी। नहर में जाकर उसने कपड़े धोने शुरू किए। नहर में एक मेंढक भी रहता था। मेंढक जो बाकी मेंढकों से थोड़ा सा मुख्तलिफ था। ये मेंढक था तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन अपने बहन भाइयों से इसलिए मुख्तलिफ था कि उसकी एक टांग दूसरी टांग से ज़रा ज़्यादा लंबी थी। इसलिए घर के लोग उसको नाकारा समझते थे, लेकिन वो दिल का था बहुत अच्छा। सबसे प्यार करता था, सबकी मदद करता था। वो अक्सर प्यारी नीलम को नहर पर कपड़े धोते आता देखता होता था और दिल में सोचता था कि ये प्यारी नन्ही सी बच्ची इतनी उदास क्यों रहती है। जिस रोज़ नीलम कपड़े धोने नीचे उतरी, उसी वक्त मेंढक भी करीब ही एक पत्थर के नीचे बैठा हुआ था। आज उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस प्यारी सी बच्ची से पूछ ही लूं कि भाई प्यारी बच्ची, तुम इतना क्यों उदास रहती हो। चुनाचे वो उसके करीब आया और उससे पूछा कि प्यारी लड़की, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेली कैसे रहती हो, और तुम कपड़े क्यों इतने बड़े बड़े धोती हो, और चेहरे पे तुम्हारे उदासी क्यों रहती है। जब इतने सारे सवाल उसने एक साथ उस लड़की से कर डाले तो नीलम एकदम से रोने लग पड़ी और फिर कहने लगी, मैं यहाँ एक करीबी गांव में रहती हूँ, ये नदी वहाँ से भी गुजरती है। मैं एक रोज़ कपड़े धो रही थी कि ये जालिम जिन मुझे वहाँ से उठा लाया। ये कहकर वो दोबारा रोने लगी। मेंढक ने कुछ देर सोचा, फिर सीना तान के बोला, प्यारी नीलम, घबराओ नहीं, मेरे पास एक छोटा सा जादू है जिससे मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? लड़की हैरान होकर
بولی کہ یہ چھوٹا سا مینڈک کیسے میری مدد کرے گا؟ مینڈک نے کہا، یہ درست ہے کہ میں باقی مینڈکوں جیسا خوبصورت نہیں، میری ایک ٹانگ تھوڑی لمبی جو ہے، میں باقی مینڈکوں کی طرح اچھل نہیں سکتا، لیکن میرے پاس ایک چھوٹا سا جادو ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کسی بھی شکل میں بدل سکتا ہوں۔ میں ایسا کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حلیے میں آ جاؤں گا اور اسی طرح سے کپڑے دھوتا رہوں گا، جن کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ دور بھاگ جائیے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ لڑکی کو پہلے تو حیرت ہوئی اور سمجھ نہ آیا کہ مینڈک کیا کہہ رہا ہے، لیکن جب مینڈک نے اچانک نیلم کا روپ بھر لیا تو اس کو سب بات سمجھ آ گئی۔ چنانچہ لڑکی نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں، بس شکریہ کہا اور بھاگ پڑی۔ بھاگتی گئی اور مینڈک نیلم کی جگہ بیٹھ کر کپڑے دھوتا گیا۔ جن دیکھ رہا تھا کہ نیلم کپڑے دھو رہی ہے۔ اب کافی دیر ہو گئی تھی، اس کو غصہ بھی آ رہا تھا، کھانے کا جو وقت ہو رہا تھا اور اس کو بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے پہلے تو نیلم کو آوازیں دی، پھر نیچے خود اترنے لگا، اور جب وہ قریب پہنچا لیکن اس سے پہلے ہی قدموں کی آہٹ پا کر مینڈک جو نیلم بنا بیٹھا تھا پھدک کر پانی کے اندر چلا گیا اور تیرنے لگا۔ جن نے ادھر ادھر دیکھا ہے، یہ کیا، اچانک نیلم کہاں غائب ہو گئی؟ اس کو تو بس پانی میں مینڈک تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور نیلم اب تک اپنے گھر پہنچ چکی تھی، اپنے امی، ابا اور بھائی کے پاس۔